आज हमारे धरने का ये 57वां दिन है। 100 में 3 दिन बाकी हैं। 97वें दिन तक जो शानदार संघर्ष जो चला और उसका इतिहास लिखा जा चुका है। आज आंदोलन के इतिहास में रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी जो भगवानपुर के लिए NH 71 के ऊपर जो अस्पताल की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रही है, आज भाई रघु यादव के आने से एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं हमें इनका इंतजार था। 97वें दिन में सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाले जितने भी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के साथी थे वो आ चुके हैं और आने के बाद आज उन तमाम को इंडोर्स भाई रघु यादव ने कर दिया है। और आज से एक नई उम्मीद खड़ी हो गई है। 97वें दिन ये और 97वें दिन आगे का लगा लो। उस दिन जो आएगा उस दिन तक सरकार को, हरियाणा की सरकार को भगवानपुर NH 71 के ऊपर हॉस्पिटल बनाने का फैसला करना ही होगा, क्योंकि जनता की ताकत राज की ताकत से बड़ी होती है। राज की ताकत केवल तभी है तब तक जनता असंगठित है, जनता दिशाहीन है। अब हमारे आंदोलन को दिशा भी है, हमारा आंदोलन संगठित भी है, हमारा आंदोलन अनुशासित भी है। इसलिए राजमहलों से आदेश पारित करने वाले लोग उल्टा राजमहलों में चले जाएंगे और जनता की जीत होगी। इस सरकार से हम 6 सवाल पूछ रहे हैं शुरू के दिन से आज तक, परंतु ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री और ना ही हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारा नंबर 1 सवाल कि भगवानपुर NH 71 के ऊपर जब हॉस्पिटल की तमाम कार्रवाई फाइनल स्टेज के ऊपर चल रही थी, जिसकी सिफारिश BDPO रेवाड़ी ने कर दी, जिसकी सिफारिश सिविल सर्जन ने कर दी, जिसकी सिफारिश डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने कर दी, तीनों की सिफारिश के बाद जब ये भगवानपुर का हॉस्पिटल का अंतिम चरण के ऊपर फाइल थी तो उसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे सांसद राव इंद्रजीत ने क्यों रुकवाया, इसका जवाब आज तक नहीं दिया है। ये हमारा नंबर 1 सवाल है। नंबर 2 सवाल, जब वो फाइनल स्टेज के ऊपर थी तो BDPO ने 12 जून को 2025 को शाहबाजपुर खालसा के सरपंच के नाम चिट्ठी लिख करके कहा कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा है, आदेश दिया है कि शाहबाजपुर खालसा की 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल के लिए प्रस्ताव पास करके दिया जाए। वो चिट्ठी क्यों दी गई जब भगवानपुर का केस चल रहा था, फाइनल स्टेज के ऊपर था। हमने सवाल पूछा कि बताओ ये क्यों किया गया, इस शाहबाजपुर खालसा की चिट्ठी देने के पीछे क्या रहस्य था, क्या भेद था। हमने ये सवाल पूछा, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर 2019 में इसी की सरकार ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल हम शिफ्ट करेंगे, ये घनी आबादी में है, यहाँ पर ये नीचा है, पानी भरता है, चौमासा में काम नहीं होता, 2000 OPD है, जगह थोड़ी है, इसको शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट करने के लिए जब भगवानपुर पंचायत ने प्रस्ताव दिया
कोकलगढ़ का रिजेक्ट सरकार ने कर दिया जमीन 5 एकड़ कम होने की वजह से, और फिर ये प्रस्ताव दिया गया। तो फिर उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में दोबारा कह रहे हैं हम वही बनाएंगे, जब आप पहले ये कह रहे थे, अब ये बात क्या कह रहे हैं? ये हमारे सवालों के जवाब हरियाणा सरकार मंत्री कोई नहीं दे पा रहा है। ज्ञापन पे ज्ञापन भेजा जा चुके हैं। जवाब क्या दिया राव साहब ने कि 60% वोट मेरे को दी, 40 कांग्रेस को दी, इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा। जवाब दिया कि रामगढ़ भगवानपुर के लोग मेरे से उम्मीद ना करें। जवाब दिया कि ये जो आंदोलन करने वाले हैं मैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। हमारी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। हम भगवानपुर 71 के ऊपर हॉस्पिटल बनाने के लिए हम ये कह रहे हैं, ये 500 मीटर की दूरी के ऊपर आपकी सरकार कह रही है। हम ये कह रहे हैं शहर के साथ है। आप जानते हैं कब नगर निगम बनेगा, ये उपयुक्त जगह है। यहाँ रोहतक में जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, माजरा एम्स जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए यहाँ कनेक्टिविटी है। ये सरकार आपकी रिपोर्ट है, परंतु रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने अपमान के खिलाफ अपने सम्मान को जगाने के लिए राजमहल में जो मुर्दाबाद का नारा लगाया, वो हमको इसकी सजा दे रहे हैं। ये क्या देश में लोकतंत्र है या तानाशाही है? मैं भाई रघु यादव से अपील करूंगा कि उम्र के इस पड़ाव के ऊपर एक बार फिर आप झंडा उठा करके आप जनता के बीच में जाएं, तमाम लोगों को जोड़ें। हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।